क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे, सुनिए महाराज परिषद। देखे थोड़ी देर गौर करें, प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे में। ऐसे से भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन किया। हजारों मुसीबत उठाने के बाद में भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, लगे रहे अपनी भक्ति में। कष्ट तो जीवन में बहुत आए, तकलीफ तो बहुत मिली, लेकिन अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। और ये आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से ही होता चला है। हमेशा से भगवान के भक्तों को ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्त ही सताए गए और बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं। लेकिन जो भक्त मुसीबत को झेलना जानते, कांटों पर सोकर के फूलों का आनंद प्राप्त करना जानते हैं, तकलीफ तो जीवन में बहुत आती है, लेकिन अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त होता है। एक विद्वान ये कहता है, ये आज से ही नहीं हमेशा से, कि बलवानों का बांका बाल नहीं और कमजोर सदा ही सताएंगे। कभी आपने गौर किया हो, अपने से ज्यादा ताकत वाले आदमी के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि क्रोध करके क्या फायदा, हाथ पाए कर जोड़ा मैंने घर के लाए। एक कवि कहता है, बलवानों का बांका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। तेरे पे नहीं कोई नजरी करे, सीधे प्यारे चलाए गए। और देखा होगा आपने, भले ही चाहे किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, पसीना सुखा रहे, आराम मिल रहा है, अगर वो पेड़ सीधा है तो मन में विचार यही आते कि तख्ता बड़े बढ़िया बने, वो सीधा इसलिए। तेरे पे नहीं कोई नजर करे, सीधे प्यारे चलाए गए। सारा पोते नहीं कोई हाथ धरे, कैसा कटिया में फंसाए गए। शेरों पे नहीं कोई गौर करे, बकरा बल वेदी चढ़ाए गए। इसलिए क्योंकि थोड़े ही दिन तो रहना है इस चिड़िया रहने बसेरे में। हमेशा से भगवान के भक्तों को ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्त ही सताए गए। तो आप देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भक्त प्रहलाद के बारे में। इन प्रहलाद ने हजारों तकलीफ उठाई, लेकिन फिर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। जब ये होलिका प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गई, हिरण्यकश्यप हताश हो गया उपाय करते करते, लेकिन कोई फर्क भक्त के ऊपर नहीं पड़ा। तो होलिका ने जवाब दिया, भैया आप काहे को परेशान से, तो हम ही मार दे, हमारे पास इतला चीज, उस चीज में ये तासीर, जब हम आग में बैठते तो आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, से तो हमें ही मार देंगे। तो बोले तू ही मार दे। अब प्रहलाद को होलिका ने गोद लिया। और एक बात कहिए लाला, काहे को पागल बने हो, क्यों उसका नाम लेते हो?
वो तुम्हारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। तुम्हारे चाचा को मारा, हमारे बड़े भैया को उसने मारा, भूल जा। प्रहलाद बोले बुआ चलो मान लिया भगवान दुश्मन है, उन्होंने हमारे चाचा मारे, अगर बुरा न लगे तो एक बात जरूर कहेंगे। बुआ बोले क्या? तो प्रहलाद बोले सुनो, बात इस बात की है ना कि भगवान को मेरी कही रही है और जाने चाचा मेरो मारो और मेरे पिता मो दुश्मन नहीं कही रही, जाने पिया तुम्हारो मारो। प्रहलाद बोले बुआ भगवान दुश्मन है, उन्होंने हमारे चाचा मारे, लेकिन हमारे पिता को दुश्मन तुमने क्यों नहीं बताया, जिन्होंने तुम्हें भरी जवानी पे विधवा बना दिया। जो ये शब्द कहे आग तो जल ही रही है। शीतला चिरोड़ा और प्रहलाद को गोद लेकर के आग में कूद गई, लेकर एक ऐसा हवा का झोंका आया जो शीतला चीर होलिका के बदन से छूट करके प्रहलाद के बदन पे जाके लग गया। परिणाम ये हुआ अग्नि में होलिका जली रही है, अग्नि में होलिका जली रही है। प्रहलाद रे मुस्काए, अग्नि में होलिका जली रही है। होलिका का शरीर जो है वो जल करके राख हो गया। होलिका जब अग्नि में जलने लगी, देवताओं ने जब होलिका को जलता हुआ देखा तो नभ मंडल से गुलाल और फूलों की वर्षा करने लगे। वो इधर जब राक्षसों ने अपनी बहन को जलता हुआ आग में देखा तो पानी और कीचड़ मारने लगे। बताया तो ये जाता है कि उसी दिन से हम हिंदुओं में ये होली का त्योहार भी मनाने लगे। जो सज्जन लोग होते हैं वो रंग और गुलाल से होली खेलते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे हमेशा पानी और कीचड़ से ही होली खेलते हैं। देखा होगा होली के त्योहार में गांव की नालियां साफ हो जाती हैं। तो जब होलिका भी मरी गई, अब तो हिरण्यकश्यप को और ज्यादा गुस्सा और कहने लगा कभी तेरे पीछे हमारा वफादार नौकर मारा गया, तेरे पीछे हमारे जल्लाद मारे गए, और आज तेरे पीछे हमारी बहन भी मारी गई, और इस गर्म खन्ना की जेठ भर, और तू हमें ये बता कि तेरा राम कहाँ है। तो प्रहलाद बोले मेरा राम, पिताजी मेरे राम के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, वो हर जगह है। कहाँ है? तो बोले वो प्रहलाद सुनो, तो बोले प्रहलाद राम मेरा वो व्यापक सारे संसार में। मेरे भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं है, वो हम में है, वो तुम में, इस खम्भ में और तलवार में है। जब ये कहा कि खम्भ और तलवार में है
तो वो हिरण्यकश्यप गर्म खम्मा में तलवार मारता है तो वो खम्मा फट गया और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। आधा शरीर शेर का, आधा शरीर मनुष्य का, लंबे लंबे नाखून, लपलपाती हुई जीभ। उस हिरण्यकश्यप को बीच देहरी पे भगवान ने घुटनों पे रख लिया और एक एक बात पूछने लगे, कहो हिरण्यकश्यप, तुमने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था, ना हम आदमी से मरे ना जानवर से मरे, अब हमारी तरफ देख के हमें ये बता हम आदमी या जानवर है? बोले महाराज कैसे कहे कि आप आदमी या जानवर हो? आधा शरीर शेर का है, आधा मनुष्य का है, कैसे बताएं आप आदमी या जानवर हो? तुमने ये भी कहा ना हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, अब ये हमारे नाखून देख के बताओ कि ये अस्त्र या शस्त्र है? बोले नहीं नहीं महाराज, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, नाखून है। तूने ये भी कहा ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, अब ये बताइए दिन है रात? बोले नहीं प्रभु, ना दिन है ना रात है, शाम है संध्या है, भूलों की तरह भगवान की गोदी में लेटा। कोई जवाब नहीं आ रहा है कश्यप। ऐसा नहीं भक्तों कि ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, और ले लिया दुष्ट को गोदी पर। भगवान जो अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप के पेट को बीच से फाड़ दिया और उठा करके दूर फेंक दिया। भाग करके प्रहलाद को गोद उठा लिया। धन्य है मेरे लाल, बड़ा मुसीबत उठाई तुमने हमारे प्रति, हम तुमसे बड़ा प्रसन्न है, तुम हमसे वरदान मांग लो। प्रहलाद बोले प्रभु हमें वरदान कुछ न दो। हाँ इतना जरूर कहना चाहेंगे महाराज, ना तो हमारे पिता ने आपका नाम अपने मुंह से कभी लिया और ना कभी दूसरे को लेने दिया। मेरे पिता को नरक नहीं स्वर्ग ही मिले। जब ये कहा कि नरक नहीं स्वर्ग मिले तो भगवान हंसने लगे। बोले लाला तेरे पिता ने तुझे मारने के लिए क्या नहीं किया, और तूने मांगा तो अपने पिता के लिए मांगा। सच तो ये है पुत्र, जो भी हमारे हाथ से मरता है उसे नरक नहीं हमेशा स्वर्ग ही मिलता है। भक्तजनों अंत में भगवान प्रहलाद को एरच का राजा बनाते हैं और एरच का राजा बनाने के बाद भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से प्रहलाद ने मुसीबत उठाई और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। अब देखें आगे, उससे पहले एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, फिर आगे देखते धीरे धीरे बोलेंगे सभी लोग कीर्तन ताली बजाते हुए। अरे गजरा रे कारे कारे तेरे नैना नंद दुलारे, गजरा रे कारे कारे तेरे नैना नंद दुलारे। बोलो सब लोग बोलो धीरे धीरे।
आगे बढ़े और देखते हैं भक्त और भगवान की चर्चाएं कर रहे व्यास नंदन श्री सुखदेव समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, देखते हैं थोड़ी देर त्रेता में एक बार कुम्भज ऋषि ने अपने आश्रम पे किया सत्संग, और जब कुम्भज महात्मा ने अपने आश्रम पे सत्संग किया तो सब देवताओं को निमंत्रण दिया और ये कहा कि भैया हमारे यहाँ सत्संग है, सब देवताओं को आना होगा। तो निमंत्रण मिला कैलाश पर्वत पे भोले बाबा को। तो भोले बाबा चलने को तैयार हुए कुम्भज ऋषि के आश्रम के लिए। तो अर्धांगिनी सती जी बोली महाराज अकेले जा रहे हैं, हमें भी लिए चलो, हम यहाँ क्या करेंगे, हमें तो अकेले अच्छा भी नहीं लगेगा, हम भी चलते हैं, हम भी सत्संग सुनेंगे, भजन हम भी थोड़ा कर लेंगे। शंकर जी बोले हाँ सती जी, भजन बहुत जरूरी है, हर आदमी को भजन करना अति आवश्यक हुआ करता है, भजन बहुत जरूरी, तुम भी चलो। और देखिए वैसे भजन ऐसी चीज है जो हर आदमी को करना ही चाहिए। जैसा हमने कल बताया था, अगर ज्यादा समय न मिले, वैसे 24 घंटा मिले आदमी को, 24 घंटा में अगर 23 घंटा काम करो तो 1 घंटा भगवान के निकाल लो, वही बहुत है। और वो तो 1 घंटा निकालना बहुत दूर है, 1 मिनट भी भगवान के प्रति नहीं निकलती आदमी के प्रति, क्योंकि भजन अति आवश्यक हुआ करता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्या, जितना वक्त मिले, जितना समय मिले, उतना ही बहुत है भगवान के नाम के लिए। लेकिन ये भजन होता क्या है, भजन कहते किसे है, भजन की परिभाषा क्या होती है? तो देखो ये भजन एक तरह का नहीं होता है, बल्कि कई तरह का होता है। एक विद्वान ये कहता है कि भजन की कोई लंबी परिभाषा थोड़ी है, भजन की कोई लंबी बड़ी परिभाषा नहीं है। भजन भजन भजो नहीं, जाओ वही बने रहो, वो भी तो भजन है। और एक भजन होता है दिखाने वाला भजन, दिखावटी भजन। कैसा? माला भी जप रहे, माला जप रहे, बीच में ध्यान आ गया, गालियां बकने लगे, फिर माला में लग गए। और एक भजन होता है मतलब का भजन, स्वार्थ का भजन। वो कैसा मतलब वाला? भगवान की तस्वीर के आगे खूब 15-20 अगरबत्ती लगाई, खूब घंटुरिया बजाई, भगवान हमें संजातक 20,000 रुपया मिलना है तो आपके नाम का 10 रुपए का प्रसाद जरूर बांट देंगे, यानी 20,000 मिल जाएंगे। तो वैसे भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और एक भजन होता है बिना मतलब का भजन, निस्वार्थ का भजन। वो कैसा? भगवान के चरणों में ध्यान लगाना और सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोचना कि तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जो कुछ भी है वो सब तेरा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, तूने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, ये तेरी बहुत बड़ी कृपा रही। और एक भजन वो होता है जो महात्मा कबीरदास जी ने कहा कि भजन कहते किसे है, भजन की परिभाषा क्या है। तो कबीरदास जी ने कुछ और बताया और उन्होंने एक संकेत किया कि भजन कहते किसे। तो बोले कि आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। कबीरदास कहते हैं मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल शैतान होता है भक्तों, हवा से भी तेज चलने वाला मन जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आई है, मन जो होता है गधा होता है, गधा तुम गधा को रोज एक ही जगह एक ही खूंटा पे बांधो, उसे एक ही जगह बांधते रहो रोजाना, फिर उसे किसी दिन तुम बांधना नहीं, ऐसे खड़ा कर देना तो पूरी रात ऐसे खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंधे हैं। ऐसे ही मन होता है, जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। बोले मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। तू आया है कहां
सुधार ले बस हो गया भजन। तो भजन तो हर आदमी को ही करना चाहिए, भजन तो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास इसलिए तो कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है जो ये मनुष्य का शरीर मिल गया। बहुत बड़ी कृपा रही जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। एक बात हम आपको और बताएं जल्दी जल्दी में, फिर आगे कथा में देखें। हर आदमी के ऊपर कृपा होती कितनी है? बोले हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार कृपा। कौन सी चार कृपा जरा गौर करो। सबसे बड़ी और सबसे पहली कृपा होती है भगवान। सबसे बड़ी कृपा होती है भगवान, जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, हमें मनुष्य बना दिया। बहुत बड़ी कृपा है जो हमें मनुष्य बना दिया, सबसे बड़ी और पहली कृपा। सोचने वाली बात है, कहीं हमें मनुष्य ना बनाते, कहीं हमें गधा बनाते तो हम कहां होते? अरे होते कहां, कहीं भट्टा पे लगे होते, ईंटें धोते होते या चिल्लाते धोते। बड़ा कृपा रही जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा होती है माँ और बाप की, माता और पिता की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म दे के पाल दिया। सोचने वाली बात, अगर जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंके आते तो हम कहां होते? दूसरी कृपा तो ही मां और बाप की। और तीसरी कृपा होती है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा बची एक चौथी, वो लास्ट वाली चौथी कृपा किसकी है? बोले चौथी कृपा होती है खुद की, खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आए। और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर न कर पाई, उससे जिंदगी में कभी सुख ही नहीं मिला। देखो, पूरी जिंदगी में हर आदमी को बनना बिगड़ना ये एक बार मौका मिलता है। मिलता तो सबको ही है, चाहे उसे लग कोई बगा। सिर्फ एक बार मौका आता है, वो भी जवानी। अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया, उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आए। और जो जवानी में ही बिगड़ गया, उससे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। जो समय निकल जाता है, जो वक्त निकल जाता है, वो पुनः वापस लौट के जिंदगी में कभी नहीं आता। जब तुम जवानी में ही सड़कों पे पाउडर लगाए के चप्पलें चटकाते रहोगे, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? एक कवि इशारा करता है हर आदमी के लिए कि तो पे सदा न रहे जवानी। बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी पकाए ये थे मरे जा।
मतलब ये है भक्तजनों, दुनिया में अगर नर्तन धारण करके आए हो तो कुछ ना कुछ करके जरूर जा, कुछ ना कुछ जरूर करो जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारा नाम ले। जानवरों की तरह अगर जिंदगी भर पेट ही भरते रहे और पेट भरने के अलावा जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो ऐसे जिंदगी से आने क्या फायदा, न आती कोई बड़ी आती। तो ये चले महात्मा कुंभ ऋषि के आश्रम पे भोले बाबा अर्धांगिनी सती को लेकर के। तो एक कवि कहता है कि एक बार और त्रेतायुग माही वो शंभु चले कुंभ ऋषि